हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एजुएल वायर में आपका स्वागत है। मैं जया। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो बनाने के क्रम में एक लंबा पॉज आ गया। कुछ पर्सनल रीजन रहे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। फिलहाल हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे और जो वीडियो बाकी रह गया है प्राचीन भारत के इतिहास का, एक वीडियो रह गया है, यानी कि दक्षिण भारत को हम लोग पढ़ रहे थे और उस क्रम में एक वीडियो बचा रह गया था। मैं फ्री रहूंगी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सबसे पहले वही वीडियो बना दूं। फिलहाल हम लोग मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में आज जो हमें जानना है वो है सिलेबस, कि इस सिलेबस को हम किस वे में पढ़ेंगे, यानी कि सिलेबस को किन चैप्टर्स में बांट के पढ़ेंगे, ताकि आपको जब चैप्टर्स क्लियर रहेंगे, यानी जब आपको सिलेबस क्लियर रहेगा तो आपको इजी रहेगा चीज़ों को समझने में और पता रहेगा कि किसके बाद कौन सा शासक आया या फिर किसके बाद कौन सी चीज़ें अरेंजिंग वे में हमें रखनी है। तो इस तरह से सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। क्या रहेगा सिलेबस? पहले सबसे हम लोग पढ़ेंगे भारत पे अरबों का आक्रमण, जो 711 ईस्वी में अब्दुल्ला के द्वारा होता है, जो एक असफल आक्रमण रहता है। और उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, जो कि सिंध के क्षेत्रों में होता है। और यहाँ से ही भारत में धीरे धीरे करके मुस्लिम सत्ता जो है शुरू होती है। तो पहले सबसे भारत पे अरबों ने आक्रमण किया और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो भारत पे तुर्क आक्रमण आएगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं दर्शाया है। लेकिन इसके बाद जो हमें पढ़ना होगा वो भारत में तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। इन्हीं तुर्कों के आक्रमण के संबंध में कुछ राजपूत शासकों को भी पढ़ना होगा, क्योंकि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कुछ महत्वपूर्ण राजपूत शासक हुए जिनसे तुर्कों का युद्ध हुआ है। जैसे मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान से। तो इस प्रकार के कई सारे आपको युद्ध देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रमुख राजपूत शासकों को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है युद्ध किए हैं और अपने क्षेत्रों में कला और के क्षेत्रों में भी कई सारी उन्नति की है। तो प्रमुख राजपूत शासकों को पढ़ेंगे। और राजपूत शासकों के बाद भारत में जब मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो इसके बाद पूर्ण रूप से मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है, यानी कि सल्तनत काल के संबंध में पढ़ेंगे। और ये सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक चलता है। अर्थात जब तक भारत पर बाबर ने आक्रमण नहीं कर दिया, बाबर की जब सत्ता स्थापित हो जाती है, यानी मुगल डायनेस्टी जहाँ से शुरू होगी, वहाँ पे सल्तनत काल खत्म हो जाएगा। और उसके साथ ही हमें पढ़ना होगा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उस समय क्या स्थिति थी। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दो महत्वपूर्ण शासक, मतलब दो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। कौन कौन से? विजयनगर और बहमनी। तो विजयनगर साम्राज्य तो बहुत ही फेमस है, राजा कृष्णदेव राय का साम्राज्य था विजयनगर। तो विजयनगर को पढ़ेंगे और उसी का पड़ोसी बहमनी था, जो विजयनगर और बहमनी में लगातार युद्ध चलता रहता है और कई सारे प्रमुख युद्ध होते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो तो तालीकोटा का युद्ध जैसे हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर विजयनगर और बहमनी जो दक्षिण के क्षेत्रों में राज्य कर रहे थे, इनको पढ़ेंगे। और जब जैसे जैसे समाज में विसंगतियां आना शुरू होती हैं, तो उन विसंगतियों में सुधार के लिए जो या तो समाज सुधारक आगे आते हैं या फिर संत महात्मा आगे आते हैं। तो इसी प्रकार से कई सारे जो है भक्ति में लीन संतों ने समाज में सुधार की कोशिश की। तो भक्ति आंदोलन का दौर चलता है और इसी भक्ति आंदोलन में जो है कुछ मुस्लिम संतों ने भी अपना योगदान दिया, जिसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये एक पूरा महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी एक बड़ा चैप्टर होगा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। इसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन चलता रहेगा और फिर पढ़ेंगे हम लोग मुगल वंश, जो कि 1857 तक चलेगा। यानी मुगल वंश को हमें दो खंडों में पढ़ना होगा। जो प्रथम खंड होगा उसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जिन जो सत्ता पर काबिज रहते हैं और उनका प्रभाव रहता है, मतलब वो वर्चस्वशाली शासकों के रूप में जाने जाते हैं। तो हमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक एक खंड में पढ़ना होगा। और द्वितीय खंड में हम लोग उत्तर मुगल काल को पढ़ेंगे। उत्तर मुगल काल में जो 1857 तक चलेगा। 1857 में फिर सत्ता से हटा दिया जाता है बहादुर शाह जफर को और यहाँ से आधुनिक भारत का उदय पढ़ते हैं, यानी कि आधुनिक भारत के संबंध में देखेंगे तो वो एक पूरा अलग समझ लीजिए अलग ग्रुप है। तो अभी फिलहाल हमने प्राचीन भारत के इतिहास को खत्म कर लिया
और आज हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू किया है, यानी कि आज अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम इसका सिलेबस ही जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या है सिलेबस। जब ये सिलेबस कंप्लीट, आपको अगर सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर अब हम लोग आगे चलेंगे और पहला चैप्टर शुरू करेंगे, यानी भारत पे अरबों का आक्रमण। इसका वीडियो कल आएगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब कोई पॉज ना आए। कुछ पर्सनल रीजन रहते हैं जिसकी वजह से कभी कभी पॉज आ जाता है, उसके लिए बहुत ही मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ।